ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ दुर्गा की। सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत ही शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और आपके समस्त परिवार को स्वस्थ और खुशहाल रखें। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकाट्य नवरात्रि के रूप में। प्रकाट्य नवरात्रि जो कि अश्विनी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वहीं पर गुप्त नवरात्रि में जो कि आषाढ़ मास के और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि में या प्रकट्य नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करते हैं या और श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, जिसमें माता काली, माता तारा, माता त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माता, धूमावती माता, बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी का इन 10 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आप सभी दुर्गा माता का ध्यान करते हुए बड़ी ही श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से माता की कथा सुनिए। तो आप सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वश से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती, भक्ति और धर्म से जुड़े पवित्र कार्यों का भी संपादन नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है और जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और साधना से अपने और अपने परिवार का जीवन सफल बनाना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए और ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि बसंत और शारदीय नवरात्रियों में से तो आप जन्म मानस सब परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और कहा कि प्रकट नवरात्रि में नव देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। नवरात्रि की प्रमुख देवी का स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता की पूजा साधना करता है तो माता उसके जीवन को सफल कर देती है। और ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामवासनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला व्यक्ति भी यदि इन नवरात्रों में माता का पूजन करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। तब माँ उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। आप सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।